हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपको कुछ गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। अभी आप देखिएगा कैसे मेरे बड़े भाई ने, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मुझे कैसे सपोर्ट किया। आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाती हूँ। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है, जब हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, जब हमें वीडियो शूट करनी होती है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल फ़ोन और ट्राइपॉड। तो ये देखिए जी, ये देखिए, आप लोग भी देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो ये ट्राइपॉड है जो कि मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए भिजवाया था। ये देखो। और ये मेरे पास एक भी ट्राइपॉड नहीं था, इवन मुझे पता भी नहीं था ट्राइपॉड होता क्या है और कैसे इसे चलाते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था। अब तो आदत हो गई है, 4 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो पता है, इतने ट्राइपॉड तोड़ चुकी हूँ ना मैं। इतने ट्राइपॉड मेरे टूटते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हो ना ट्राइपॉड से तो ट्राइपॉड गिरते पड़ते रहते हैं हमारे हाथों से। बट ये वाला जो ट्राइपॉड है ना, ये दी बेस्ट है। अभी तक का मेरा सबसे अच्छा ट्राइपॉड यही वाला रहा है। और भी ट्राइपॉड मैंने अलग अलग तरीके के खरीदे हैं, जैसे स्टैंड वाले, जो सेल्फी स्टिक वाले आते हैं वो भी लिए। बट पता है मेरे से क्या होता है कि ट्राइपॉड गिरते रहते हैं, और गिरते हैं तो ये कभी ख़राब नहीं होता, फिर भी बाकी हो जाते हैं। बट हाँ, ये महंगे बहुत आते हैं आजकल ना, ट्राइपॉड इतने महंगे हैं ना। मैंने सुना था कि दिल्ली में सस्ते आते हैं, बट मैं दिल्ली में भी गई हूँ, वहाँ मैंने पता किया प्राइस। जब मुझे याद है अच्छे से, जब मैं चांदनी चौक गई थी ना मेरे फादर के साथ, तो वहाँ मैं पता कर रही थी, और वहाँ पे रेट मतलब कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, उतना ही मिल रहा था, बल्कि ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं ट्राइपॉड। तो मेरे जैसे हिसार जैसी छोटी जगह पे भी इस तरीके का सामान बहुत महंगा मिलता है। इवन आप लोगों को पता है, मेरा अभी भी ट्राइपॉड जो स्टैंड है ना, ऊपर का जो होता है वो टूटा पड़ा है, और मैं उसी से वीडियो बनाती रहती हूँ। तो इसीलिए मेरा एंगल, आप कभी भी देखना मेरी वीडियोज़ का, काफ़ी टेढ़ा सा एंगल आता है, क्योंकि मैं सीधा करती हूँ ना तो वो लूज़ हो जाता है, अपने आप ढीला हो जाता है। कई बार मैं वीडियो शूट करना कैमरे में लगाती हूँ और मेरा वो ट्राइपॉड का जो स्टैंड है वो अपने आप मुड़ के जाता है मतलब कहने का मतलब ये है कि दिक्कत तो बहुत आती है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था। होता है ना कि चलो मैंने कोई काम शुरू किया, उसमें मेरे बड़े भाई ने मेरे को ये एक ट्राइपॉड गिफ्ट किया, और मैंने इसे बहुत यूज़ भी किया, तभी अच्छा लगा मुझे। और ये मेरा फेवरेट प्लेस हुआ करता था। मैं अभी भी इस वीडियो में देख रही हूँ ना, तो मुझे इस जगह को देखते ही हंसी आ रही है कि निधि ये कैसी जगह थी, तो कैसी जगह। मुझे लोग उस टाइम बोला करते थे कि कोई आप बैकग्राउंड चेंज करो, वीडियो में आप आते हो तो ये पीछे अच्छा सा नहीं लगता, पीछे मतलब जो ये जगह है ना पूरी अजीब सी लगती है, क्योंकि काफ़ी दीवारें ख़राब हो रखी हैं, देखो ना पेंट उड़ा पड़ा है। बट मैं यहीं आ जाया करती थी, और विहान को गोदी इसलिए लिया हुआ इस टाइम मैंने, क्योंकि बच्चा है, देखो सीढ़ियों से गिर सकता है, छोटा है, अभी चलना भी नहीं आता है बच्चे को, तो इसीलिए गोदी में लेकर बैठी होती थी। अब नहीं गोदी में लेके बैठती मेरे बच्चे को, क्योंकि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और वो बाहर खेलता रहता है, और मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन उस टाइम मैं जब अपने बच्चे को गोदी में लेके वीडियो बनाती थी ना, तो लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि बच्चे को ना जानबूझ के गोदी में लेके बैठ के वीडियो बनाती है ताकि सिंपैथी मिले, है ना। लोग ना ये सोचे कि बेचारी का पति नहीं है और देखो छोटा सा बच्चा है, उस इसको बच्चा पालना है, सिंपैथी लेने के लिए बच्चे को गोदी में बैठा के वीडियो बनाती है ये, मतलब ये तक लोगों ने मुझे बोला। बट एक्चुअल में सच्चाई ये है कि देखो, मैं फिर बच्चा, जब मैं छोड़ सकती थी मम्मी के भरोसे तो मैं छोड़ देती थी, जब मैं नहीं छोड़ सकती थी तो मैं इस तरीके से बच्चे को अपनी गोदी में लेके फिर मैं वीडियो बना लेती थी। और ये जो स्वेटर आपको पता है मैंने विहान को पहना रखा है अभी, अब मेरे कपड़े नहीं, मेरे विहान के कपड़े भी देखो। इस टाइम तक मेरी एक भी सैलरी नहीं आई थी यूट्यूब से, और मेरे बच्चे की सर्दियां चल रही थी, और मैंने मेरे बच्चे की, आज भी मुझे याद है, मैंने सिर्फ 2 नहीं 3 स्वेटरों में मैंने पूरी विहान की सर्दियां निकाल दी थी। 2 स्वेटर तो मेरे फादर लेकर आए थे, मुझे याद है ना, बाजार से खरीद के। उन्हीं में से एक है ये जो मैंने पहना रखा है विहान को इस टाइम। और 2 स्वेटर मेरी मामी जी और ने भिजवाई थी, है ना, एक हरे रंग की ग्रीन कलर की थी। तो उस टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया करती थी, तब की बात है, तब उन्होंने भेजी थी ऐसे ग्रीन कलर की एक स्वेटर बुन के, एक ग्रीन थी, एक शायद पिंक थी। तो बस इन्हीं 3-4 में मैंने मेरे बच्चे की सर्दियां निकाल दी थी। गरम पजामी वजामी इतना नहीं था, जितना था उसी में ही काम चला रही थी, क्योंकि कमाती नहीं थी ना, तो पैसे मांगते हुए देखो शर्म आती है।
अपना खर्चा आप ना दूसरों पे डालो ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उस टाइम मैं मांगती नहीं थी पैसे, अगर मेरा जितना होता था मैं उसी में ही काम चलाती थी। अगर मेरे पास नहीं है, जितना था मेरे बच्चे के पास 4 स्वेटर थी तो मैंने 4 ही स्वेटरों में मेरे बच्चे की सर्दियाँ निकाल दी। मैंने 5वां कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा या मांगा। जितना मेरे फादर ने लेकर आए थे उस टाइम सर्दियों का, मैंने उसी में काम चलाया। तो इस तरीके से होता है। देखो आपके पास अगर खुद पैसा आप कमा रहे हो तो आप कितना खर्च लो, है ना, जो मन करे आप खर्चो। लेकिन जब आपको दूसरों से लेकर आपको घर चलाना पड़ता है ना, तो आप 100 बार सोचते हो किसी से पैसे मांगते हुए भी, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता ना बार बार आप खर्चा करवाओ। तो ये बात तो हो ही जाती है। और यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ इशारों में, है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों को याद हो तो बताइएगा मैं क्या बात कर रही थी इस टाइम। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या लेफ़्ट राइट कर रही हूँ इस वीडियो में, कोई आइडिया नहीं है मुझे। बट मेरा बाबू को, मैं तो इस वीडियो में अपने बाबू को देखे जा रही हूँ, मेरे विहान को, और विहान को देख देख के खुश हुए जा रही हूँ कि देखो जी मेरा छोटा सा बंदर था, इतना बाबू था मेरा पाला पाला सा। मतलब मैं अपने विहान का वो टाइम याद कर रही हूँ जब गोदी में ले लेके घुमा करती थी मैं मेरे बच्चे को। मैं तो अभी भी गोदी ले लेती हूँ मेरे बच्चे को, वैसे 5 साल का हो गया, लेकिन देखो माँ के लिए तो अपना बच्चा वही छोटा सा ही रहता है। तो मैं तो अभी भी मेरे बच्चे को गोदी ले लेके बैठी रहती हूँ, तो क्योंकि मेरे लिए तो अभी भी मेरा बच्चा वही है, छोटा सा। बट बड़ी प्यारी सी फीलिंग होती है ना अपने बच्चे को गोदी लेना, छोटे से बच्चे को। तो बड़ा हो जाते हैं बच्चे, पता भी नहीं चलते, है ना, जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो यही मैं बोलना चाहती थी। और पीछे जो ये आपको रेड कलर का जो कंबल दिख रहा है, ये चोरी हुआ था हमारा। ये वाला कंबल हमारा इस सोसाइटी से चोरी हुआ था। हमने सर्दियों में इसे धो के सुखा रखा था और ये सूखा हुआ कंबल था। तो यहाँ न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, यहाँ पे बहुत मतलब लोग आए हुए थे बाहर से भी। तो कोई आया और वो बंदा वो कंबल ओढ़ के ही चला गया, पहन के चला गया। उसको ठंड लगी होगी क्योंकि रात का टाइम था, न्यू ईयर के टाइम, और ठंडा मौसम हो जाता है। और ये कंबल हमने सूखना रख रखा था, सूख गया था, तो ये कंबल ही कोई उठा के ले गया हमारा। ठंड से बचने के लिए किसी को ज़रूरत होगी, नया का नया हमारा कंबल था, चोरी हो गया था।